नजरें स्क्रीन पर। तो कल है 24 पहला प्रोफेशनल एग्ज़ाम। तो 24 बैच के मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों साथियों, बोले तो जूनियर्स। तो देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा आते हैं मुद्दे पे। भाई क्या करें क्या ना करें, तो पहले कि डूज़ डोंट्स एंड हाउ टू प्रोसीड टू द पेपर, 3 चीज़ का बात होगी। सबसे पहले डूज़, क्या करना है। फर्स्ट थिंग, रिवाइज फ्रॉम द प्रीवियस सोर्स, जिससे आपने पूरा पढ़ा है। जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा है, बी इट ए ग्रुप नैरो रेपलाइडर, नहीं पता जो भी है, उसी को रिवाइज करो। कोई नया चीज़ नया सोर्स से रिवीजन नहीं करना है। और सेकेंड थिंग कि प्रॉपर रेस्ट इज़ मैंडेटरी। तुम्हारा एग्ज़ाम 1 बजे से है कल, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि आज 2 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद सुबह उठे कितना बजे, 10 बजे, फिर हड़बड़ा के चले गए। वैसा भाई 11-12 बजे तक सो जाना, चिल। जितना तुमने पढ़ा है काफ़ी है, ज़्यादा ब्रेन को स्ट्रेस नहीं देना है 1 दिन पहले। 2 चीज़ होगी। थर्ड थिंग, आज ही पहले अपना बैग पैक कर लेना है। आज ही तुमको जो डॉक्यूमेंट्स तुमको चाहिए होगा, एक आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, उसके अलावा जो भी स्केल और पूरा बॉक्स अपना चेक करके कि कलर पेंसिल लिया है कि नहीं, ये सब तुमको आज ही करना है, रात में सोने से पहले। कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। अपना एडमिट कार्ड लेमिनेट करा के अच्छे से, और जितने भी तुम्हारे जो पेन, सब कुछ दो पेन रख लेना भाई। एक पेन चल गया तो फिर क्या भैया, जो भी है सारी चीज़ को, जो भी है वो सब चीज़ को आज रात तक ख़त्म कर देना है। 3 थिंग्स ओवर। फोर्थ थिंग इज़ कि अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना, क्या होगा नहीं होगा उतने सोचने का नहीं। रिवाइज करते हो फ्रीक्वेंटली, आज जो टॉपिक्स है उसको पढ़ते हुए, साथ में जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकते हैं, एक बार ऊपर से बुक को बस पलट लेना है कि ऊपर से देख लिया कुछ क्लिनिकल बुक से, वो बस तुम्हारे दिमाग से गो थ्रू हो जाना चाहिए, पर आ जाना चाहिए तुम्हारी नज़र के सामने से, ठीक है। ये 4-5 चीज़ जो तुम्हें करना है, बस बात हैं डोंट्स पे, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं होना है, एंड स्ट्रेस को भूल जाना है कि कल मैं बहुत बड़ा एग्ज़ाम, कुछ नहीं, जैसा नॉर्मल तुम्हारा इंटरनल एग्ज़ाम था बस वैसे ही लेके चलना है कि सिंपल से एग्ज़ाम, कोई ज़्यादा लोड नहीं। आई थिंक कल पैनिक नहीं करना है। अब एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले भाई एकदम पढ़ रहे हैं, बुक पलट रहे हैं, वो सब नहीं। जैसे ही तुम बस पे चढ़े, यहाँ बस जो भी अपना जिससे भी जाओ, उस पर जैसे चढ़े, बुक्स पर माइंड को रेस्ट दो, ताकि वो तुम्हारे पूरे साल भर का जितना भी कंटेंट तुमने पढ़ा है उसको याद कर सके, रिव्यू कर पाए। अच्छा हाँ, ये कहीं ना कहीं पढ़ा था। एक काम ये तुम कर सकते हो लास्ट टाइम में, अगर मन है बहुत ज़्यादा चीज़ है तो बस बुक को खोलना, पलट दो, बस आँख के सामने से पार हो जाए, टॉपिक सब दिखते जाए, ताकि कुछ अगर छूटा हुआ चीज़ हो तो BDC में जो डायग्राम है जैसा वो दिख जाए। बस वो चीज़ तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और तुम्हें क्या नहीं करना है कि हाँ, रात में सोने से पहले भाई साथ में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या आएगा कल, ये आया था, ये इस बैच को ये आया था, वो सब नहीं करना भाई, उसका समय गया। अब वो सब करके कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारे पास नॉलेज है नहीं, डिस्कशन किसी और से ऐसा नहीं करना है, और ये नहीं करना है कि दूसरा जो रिवाइज़ कर रहा है अरे ये टॉपिक तो ऐसे वैसे नहीं। जो तुम किए अपने फोकस करके शांति से सो जाना है, कल सुबह उठ के थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर से रिवाइज करके चिल रेस्ट। जितना भाई स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। हो गया, ये था डोंट्स की कैटेगरी। अब आते हैं हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, आपके पास है 180 मिनट्स, बोले तो 3 घंटा, और मार्क्स है 100 लगाएं तो 1.8 मिनट्स पर मार्क। तो 5 मार्क का आपका शॉर्ट नोट्स आता है, तो उसको 1.8 को 1.5 लेके चलो, ताकि तुम्हारा रिवीजन के लिए 0.3 मिनट्स बचे, ठीक। तो 1.5 × 5 कितना हुआ, 7.5 मिनट्स। मीन्स हर एक शॉर्ट आंसर के लिए आपके पास 7.5 मिनट ही है। तो हमेशा एक तरफ तुम्हारा वॉच खुला रहना चाहिए और एक तरफ लिखते रहो। बीच बीच में टाइम पे नजर आना चाहिए कि हाँ अब ये क्वेश्चन के लिए हम इतना ज़्यादा तो नहीं, अब गिन के 7.5 मिनट होगा नहीं। कोई चीज़ तुमको ज़्यादा आएगा, कोई टॉपिक, उसमें तुम ज़्यादा टाइम लगाओगे, किसी टॉपिक में कम आएगा तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक रफ बता दी कि 7.5 मिनट याद रखना, क्योंकि तुम अगर कोई एक क्वेश्चन पे भी अगर ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो दूसरा क्वेश्चन छूटेगा, ये बात तय है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है। तो जैसे ही तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आया, सबसे पहले टिक मारो कि क्या क्या तुम जानते हो क्वेश्चन में। टिक टिक टिक, मतलब टिक नहीं, एक डॉट मारो, डॉट, ठीक, डॉट मार दिया कि क्या क्या जानते हो, और क्या नहीं जानते उसको छोड़ दो। अब तुमको करना क्या है, सबसे पहले जो जानते हो उसको अटैम्प्ट करना है। उसमें भी अगर तुम लॉन्ग आंसर वाला किसी को अच्छे से जानते हो, सबसे पहले उसको अटैम्प्ट कर दो, ठीक है। लेकिन अब ये गलती नहीं करना है कि उस क्वेश्चन को पूरा लिख रहे हैं भाई, उसको लिखने बैठे तो लिखने ही बैठे, वो नहीं।
तुमको मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है, उसको देखो, बड़ा सा डायग्राम एक बना दो ब्रेकियल प्लेक्सस का जो है, और उसके अलावा जो एक दो डायग्राम और तुमको जो भी याद है वो बना दो, ख़त्म करो कहानी। पेज छोड़ो, 2-3 पेज ज़्यादा ही छोड़ो, जिसमें तुम्हारा लिख पाओ उससे ज़्यादा छोड़ो, सरकारी पेज है, तुम्हारा पैसा नहीं जा रहा है। अब क्या करो, दूसरा क्वेश्चन मान लो कि क्यूबाइटल फोसा आ गया, अब उसको क्या करो, उसका भी हेडिंग दो, बड़ा सा क्यूबाइटल फोसा, डायग्राम बनाओ, आगे बढ़ो। फिर तीसरा क्वेश्चन मान लो आ गया क्या तुम्हारा, एक्जिला, हेडिंग दो, डायग्राम बनाओ, आगे बढ़ो पेज छोड़ते हुए। ऐसा करते करते जितना तुमको आता है पहले उन सब चीज़ का बना लो, फिर जो नहीं आता है उसका भी तुमको कुछ ना कुछ तो आता होगा उससे रिलेटेड, उसको बनाओ। मतलब मेरा कहना बस इतना ही है कि इन कंपैरिजन टू राइटिंग द होल आंसर of a question then moving on to another question, you first draw the diagram and then move to another question because the diagram will fetch you half of the marks। 5 में से 2.5 मार्क्स तुमको सिर्फ डायग्राम अच्छा बनाने के बेसिस पे मिल जाएगा। तो यही तुमको करना है कि तुम्हारा एक तरह से क्या हुआ, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, तुम को पता भी नहीं चला, तुम्हारा हाफ मार्क्स तुमको सब में मिल गया। हाफ इन द सेंस कि जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसका हाफ, ठीक है। अब तुम आओ कि जो जानते हो उसको लिखने बैठो, और थ्योरी में भी पूरा ग्रंथ नहीं लिखना है, सिर्फ पॉइंट वाइज जो पूछा गया है सिर्फ उतना सा लिखना है, वो लिख दिया। तब जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाए पूरा आंसर एकदम अच्छे से हो गया सब कुछ क्वेश्चन बचा नहीं, तब तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुमको क्या करना है, तुम्हारे पास पेन है, कलर पेंसिल, तुमको पता ही होगा भाई, बताने वाला चीज़ तो है नहीं कि मसल को बनाना है ब्राउन से, आर्टरी को बनाना है रेड से, वेन को बनाना है ब्लू से, बोन या फिर कोई और चीज़ है उसको ब्लैक से बनाना है, इतना सा तो जानकारी होगा, अभी तक नहीं है तो जान ले, करना है कल ये चीज़, ठीक है। वो कर लिया, सब कुछ लिख दिया, बना दिया। अब अगर टाइम बचे तो तुम्हारा जो येलो पेंसिल है जिससे नर्व्स को बनाया जाता है, उससे जो इम्पॉर्टेंट पूछा गया है उसको हाईलाइट करो, जैसे कि वाइटल फोसा का कंटेंट जो है उसको एक जो कंटेंट है उसको हाईलाइट करते चलो कि ये बस अंडरलाइन, ज़्यादा कुछ अगर टाइम बचे तो। अब ये नहीं करना है भाई 4 क्वेश्चन में छूटा हुआ है हम बैठ के हाईलाइट कर रहे हैं, उस तरह में मतलब गधे होता अगर ऐसा कर रहे हो। तो यही था कुछ कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, यही होना चाहिए। तो 1.5 मिनट्स पर मार्क, अगर तुम्हारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भाई मेरा गणित बहुत कमज़ोर है, 15 × 1.5 करके अप्रॉक्स निकाल के अभी रेडी रखो ये चीज़। ये नहीं कि कल एग्ज़ाम में बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, अभी से तैयार रखो अपने पास कि 10 नंबर का क्वेश्चन है 15 मिनट, 20 नंबर का क्वेश्चन है 30 मिनट, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ अभी से ही करके रखो कि अप्रॉक्स रफ तुमको पता ही होगा कि 5 मार्क्स का भाई तुम्हारा शॉर्ट नोट्स आता है, 15 मार्क्स का तुम्हारा लॉन्ग आंसर आता है, बस हो गया, सिंपल सा बात है। हिस्टो का डायग्राम आएगा 2, कुछ भी बना देना उसमें, कोई देखने थोड़े जाता है भाई कि क्या बना रहे हिस्टो में, एग्जामिनर को भी नहीं पता है भाई कि पिंक और ब्लू ही सिर्फ देखेगा कि तुम अच्छा नहीं यूज़ किए हो फुल मार्क्स, नहीं किए हो नो मार्क्स, बस भाई। तो इतना भाई चिल, अरे यार साला छोटा मोटा ये सब चिंदी एग्ज़ाम में अगर डर जाओगे तो भाई नीट, PGI, INI, सेट, प्लैब, USMLE क्या क्या तैयारी कर रहे हैं लोग, तब तो उसमें तुम्हारे फट जाएगी। तो भाई अभी से प्रेशर को हैंडल करना सीखो, और ऑल द बेस्ट। खाते रहें, पढ़ते रहें, गुण गाते रहें ईश्वर की, और बस सब कुछ हो जाए। सब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है ना। पीछे वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे में कुछ नहीं, कमेंट बॉक्स में थम्स अप का इमोजी बस डाल देना, ठीक है। लेकिन अब ये बोलने के बाद भी बहुत कोई स्किप करके चल जाएंगे, अपना काम करने लगेंगे। जनता वैसे ही है, मेरा काम है राष्ट्र सेवा, स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा, और स्वास्थ्य सेवा के अंदर में तुम लोग भी आते हो, तो बस। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।